हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि पावर सप्लाई सैमसंग की जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन करती है, किस तरीके से उसको चेक करना है, फीडबैक सर्किट को कैसे चेक करना है। तो इस सर्किट को पूरा चेक करने के लिए आपको पूरी वीडियो में दिखाता हूँ कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको फॉल्ट दिखाता हूँ कि फॉल्ट किस तरीके का आ रहा है। यहाँ पे हम पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या है दोस्तों कि जो वोल्टेज है वो इसके अंदर फ्लक्चुएशन कर रही है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है जो कि एक 5 वोल्ट के लिए है और एक हमारा 13 वोल्ट के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। क्योंकि सब सैमसंग के अंदर कितना वोल्ट बनता है, 13 वोल्ट बनता है, 12 नहीं बनता, 13 बनता है। तो 13 वोल्ट की अगर हम सप्लाई चेक करते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो आता है और चला जाता है। ये देखिए, ये वोल्टेज आया 13 वोल्ट और ये चला गया। इस तरीके से फ्लक्चुएशन करता रहेगा। अभी क्या होता है कि इसी तरीके से हमारा ये 5 वोल्ट की लाइन भी इसी तरीके से देखिए फ्लक्चुएशन कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से हम सप्लाई को दोबारा से लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। ये देखिए 5 वोल्ट की लाइन भी हमारी फ्लक्चुएशन कर रही है। ये देखिए, अभी इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है तो होता क्या है कि जैसे ही हमारी सप्लाई पे लोड आता है और एकदम से हमारी सप्लाई वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है। तो ज़्यादातर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके की जो प्रॉब्लम में होती है वो आपको कैसी सप्लाइयों में मिलेगी, जो आपकी रस्टेड होती है, ज़्यादातर रस्टेड सप्लाई। रस्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे सारा रस्ट हुआ पड़ा है। यहाँ पे देखिए ब्लैक तरीके से आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ऐसी सप्लाइयों में दोस्तों ज़्यादातर होता क्या है कि इंटरनल जो ट्रैक होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तब आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपने सबसे पहले देखना है कि हमारी सप्लाई के अंदर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी सप्लाई के अंदर शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है जो कि शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है, वो हमारे को यहाँ पे ये देखिए ये भी ओके है, कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। ये क्या है कि हमारे ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरीके से दिखाता है ये। तो बेसिकली ये ओके है। और अगर हम और भी चीज़ें चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, सारे ओके हैं, कोई भी कंटिन्यूटी हमारा नहीं दे रहा है। ये देखिए ओके है, ये भी ओके है, ठीक है। अभी क्या है कि हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज़ चेंज करके देखी, जो कपलर होता है, क्योंकि फीडबैक सर्किट में सबसे ज़्यादा अहम रोल इसका होता है ऑप्टो कपलर का, और दूसरा रोल किसका होता है, TL431 का। अब TL431 के ख़राब होने से ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो या तो वोल्टेज बढ़ जाती है या वोल्टेज घट जाती है, ज़्यादातर यही दिक्कत आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि वोल्टेज इस तरीके से अगर अप डाउन कर रही है तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है, वो आती है कपलर के द्वारा। अगर आपका कपलर ख़राब हो गया तो भी इस तरीके की दिक्कत आएगी, और अगर कपलर के कनेक्शन कहीं ना कहीं ब्रेक है तब भी इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा प्राइमरी सर्किट है कपलर का, और ये हमारा सेकेंडरी है, सॉरी ये, हाँ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्योंकि यहाँ से फीडबैक आता है इधर की तरफ, यहाँ से फीडबैक इधर की तरफ आता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हमारा इसके अंदर क्या लगा होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। अब ये ट्रांजिस्टर की जो पिन नंबर, यानी कपलर की जो पिन नंबर 4 होती है वो किसके साथ ग्राउंड होती है, सीधी मेन फिल्टर के साथ यहाँ पे नेगेटिव होती है। और पिन नंबर 3 जो होती है वो नेगेटिव के साथ ग्राउंड होती है, पिन नंबर 3। और पिन नंबर 4 फीडबैक के लिए होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो फीडबैक है वो हमारा कनेक्शन जो जा रहा है वो इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से सीधा हमारा IC की पिन नंबर 1 पे यहाँ पे जाना चाहिए। जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा ट्रैक जा रहा है, ये ट्रैक सीधा हमारा इस रेजिस्टेंस के नीचे से होता हुआ और इस कैपेसिटर पे जा रहा है। यहाँ पे हमारे को कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा, यहाँ पे देख सकते हैं कोई कंटिन्यूटी नहीं है, और यहाँ पे अगर आप देखें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। यानी कि पिन नंबर 4 से जो हमारी IC की पिन नंबर 1 है वो फीडबैक नहीं दे रही है। अभी अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ तक तो ट्रैक बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ओके है। तो अभी हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है, अब हमारे को ये चीज़ कैसे कंफर्म होगा, पहली बात तो आप ट्रैक देख के भी पहचान सकते हो। दूसरा क्या है, अगर आपको फिर भी
कंफ्यूजन है तो आप इसकी डेटा शीट को देखकर भी इसको कंफर्म कर सकते हो कि हमारा कौन सी इसकी फीडबैक की है। अब अगर ये ट्रैक ओके है तो उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे इस ट्रैक पे एक जंपर मार के देखते हैं। एक वायर ले लेते हैं, यहाँ पे एक वायर थी, ये देखिए ये मेरे पास एक वायर है। तो अभी मैं क्या काम करूँगा, ये मैंने सॉरी पिन नंबर 4 से, हाँ ये पिन नंबर 4 है, ठीक है, ये पिन नंबर 4 है। और पिन नंबर 4 से आईसी की पिन नंबर 1 पे हम चेक करते हैं डायरेक्ट करके, ये हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम सप्लाई देके चेक करते हैं कि क्या कंडीशन रहती है हमारी सप्लाई की, तो ये मैं पावर दे देता हूँ। और पावर देने के बाद जब हम आउटपुट चेक करेंगे इसका, मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 13 वोल्ट जो है हमारा बिल्कुल स्टेबल है, यानी कि हमारी ये सप्लाई क्या हो गई है, ओके हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 वोल्ट भी स्टेबल है। पहले हमारा क्या कर रहा था, ये स्टेबल नहीं था, जो कि फ्लक्चुएशन कर रहा था। अब इस तरीके की सप्लाइयाँ जो होती हैं, जो आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके से आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।